मंजरी का माया जाल। अघोरानंद और मंजरी का माया जाल। प्रिय पाठक पाठिकाओं, नमस्कार। आप सभी की इच्छा थी कि अघोरानंद पर फिर से कोई नई कथा लिखी जाए। कुछ पाठकों की यह भी मांग थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें दो तांत्रिकों के बीच में होने वाले द्वंद्व का वर्णन भी हो। तो आइए आपको लिए चलता हूँ ऐसे ही एक कथानक की ओर। अपनी रेटिंग तथा समीक्षाएं देते रहिएगा। इनसे मुझे अपनी कहानियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सस्नेह अनिल शेखर। तंत्र साधनाओं के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश कम होता है, या यूं कह लीजिए कि पुरुषों की तुलना में कम होता है। स्त्रियों में समर्पण भी ज्यादा होता है और उनका हृदय पक्ष भी पुरुष की तुलना में ज्यादा विकसित होता है। इसलिए जब कोई महिला तंत्र साधना के क्षेत्र में ठान कर निकल जाए तो फिर चमत्कार सहज ही संपन्न होने लग जाते हैं। ऐसी ही एक तंत्र साधिका की चमत्कारों से भरी हुई जिंदगी में क्या घटित हो रहा है, आइए देवाते हैं अनिल शेखर आरएस मंजरी का माया जाल। गांव से काफी दूरी पर है नदी तट का वह शमशान अमावस की। हुआ है दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती है काली अंधियारे की चादर पूरे उन्मुक्त भाव से हर तरफ बिखरी हुई है। रोशनी का नामो निशान नहीं है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वह भी मजबूर हैं, क्योंकि उनकी रोशनी धरती को रोशन नहीं कर पाती है। वह शायद चांद के ना होने से खुश होंगे, क्योंकि आज उनको खुलकर टिमटिमाने का पूरा मौका जो मिलने वाला है। जब चांद निकलता है तो तारों की तरफ कौन देखता है? चांद की अनुपस्थिति प्रेमी जोड़ों को भी खलती है, लेकिन श्मशान में बैठे हुए साधकों के लिए उसकी अनुपस्थिति यानी अमावस्या एक अद्भुत सिद्धि दिवस है। सिद्धियों की प्राप्ति के उसी प्रयास में वह श्मशान का रुख करते हैं। वह श्मशान भी उससे अछूता नहीं था। श्मशान में एक चिता पूरे जोरों से जल रही है। उसके बगल में बैठा हुआ है एक लगभग 50 से 55 वर्ष के आसपास की आयु का नंग धड़ंग व्यक्ति। लगभग 5.25 साढ़े 5 फुट की ऊंचाई, कसा हुआ बदन। कसा हुआ यानी कि ऐसा बदन जो किसी कसरती युवक के जैसा दिखाई देता है। हाथ पैर की मांसपेशियां उभरी हुई, विकसित कंधे, चौड़ी छाती और एकदम गोरा रंग। उसकी आंखें बड़ी अजीब सी है, गोल गोल आंखें जो किसी उल्लू की तरह दिखाई देती हैं। नशे की वजह से या फिर शायद स्वाभाविक रूप से ही यह लाल है, बिल्कुल लाल, गुड़हल के फूल के जैसी लाल और बाहर की ओर उभरी हुई। कुल मिलाकर वह आंखें उसके चेहरे को एकदम डरावनी सी शक्ल देती हैं। उन आंखों को आप भयानक आंखें कह सकते हैं। एक बार अगर अंधेरे में कोई उन आंखों को देख ले तो एक क्षण के लिए डर कर खड़ा जरूर हो जाए, ऐसी है उसकी आंखें। माथे पर एक गहरा चोट का निशान है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी तेज धारदार हथियार से लगी हुई चोट का निशान हो। वह निशान उसके चेहरे की उग्रता को और बढ़ा देता है। सर के बाल खूटे हुए से हैं। मुश्किल से उनकी लंबाई आधा पौन इंच की होगी, कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। सर के सारे बाल काले, दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल नहीं है। क्लीन शेव्ड चेहरा कहिए या सफाचत चेहरा। दाढ़ी और मूंछ के नाम पर चेहरे पर एक भी बाल मौजूद नहीं है। उसके होंठ बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। उसके बाईं तरफ का 2-3 दांत टूटा हुआ है। सामने के 3-4 दांत जो गहरे पीले रंग के हैं, वे सामान्य दांतों से काफी बड़े और बिल्कुल आड़े तिरछे हैं। संभवतः उसके होठों के बाहर निकले होने का वही कारण हो। ऊपर की दैत पंक्तियां भी वैसी है और नीचे की पंक्तियां भी वैसी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दांतों को आगे पीछे ढकेल दिया गया हो। कुल मिलाकर सारे दांत उबड़ खाबड़ से है, बिल्कुल नंग धड़ंग बैठा है।
उसके माथे पर गहरे लाल रंग का लगभग 1 रुपए के सिक्के जैसा एक गोल टीका लगा हुआ है। वह टीका उसकी मुखाकृति को और ज्यादा भयानक बना रहा है। चिता के एक तरफ वह बैठा है, उसकी दाहिनी तरफ एक चिमटा पड़ा है, उसी के बगल में पड़ी है एक चौड़े फाल वाली चमचमाती हुई तलवार, जिसकी धार देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ही वार में वह किसी का सर धड़ से अलग कर देने में सक्षम है। उसके ठीक पीछे जमीन में गड़ा हुआ है एक सर्पकृति वाला हंडा, जिसका ऊपरी फन के जैसे आकार वाला भाग अंधेरे में किसी सर्प के सीधा तन का आभास कराता है। उसकी बाईं तरफ एक नरमुंड पड़ा है। उसी के पास में खोपड़ी से बना हुआ उसका कपाल पात्र भी मौजूद है। शमशान की पूजा के अनुरूप ही शराब की कुछ बोतलें, मांस के कुछ खंड, एक काला बकरा और साथ में कुछ विचित्र प्रकार की सामग्रियां भी रखी हुई है। देखने मात्र से ही वह किसी ओघड़ तांत्रिक के स्वरूप को स्पष्ट परिलक्षित करता हुआ महसूस हो रहा है। हाँ, चिता में उसका आहुतियां देने का क्रम जारी है। हाँ, आग की लपटों में चित्र विचित्र आकृतियां उभर रही हैं। शमशान का जागरण हो चुका है। उसी के साथ वहां स्थित प्रेत शक्तियां भी जागृत हो चुकी, क्योंकि जो साधना हो रही है वह उनके क्षेत्र में हो रही है। वह भी एक ऐसी साधना जो कोई बिरला साधक संपन्न करता है। उसके पहले परिक्षण लेने की प्रतिबद्धता तो उनकी भी बनती तो विचित्र प्रकार की शक्तियां उस चिता के चारों ओर बने हुए रक्षा घेरे के बाहर बाड़ी हुई है। उनका आकार प्रकार मायावी है। उचेक तो इतनी सुंदर है कि अप्सराएं भी उनके सामने पानी भरे। कुछ इतनी कुरूप है कि शायद चुड़ैल भी उनसे ज्यादा सुंदर तिबाती होगी। कुछ दुबली पतली है तो इतनी दुबली पतली सी है जैसे झाड़ू की सींख होती है, और कुछ मोटी है तो इतनी मोटी जैसे छत पर लगी हुई पानी की टंकी होती है। उसी प्रकार से ऊंचाई भी उनकी वैसी ही है। कोई 6 इंच लंबी है, कोई 6 फुट लंबी है तो कोई 15 फुट लंबी है। सभी चित्र विचित्र क्रीड़ाएं करते हुए उस रक्षा घेरे के बाहर मौजूद है। वे सभी उस घेरे को तोड़कर अंदर प्रवेश करना चाहती है, लेकिन अंदर घुसने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही है, क्योंकि वह घेरा बनाया हुआ है बाबा मलंगनाथ ने, जो सालों से श्मशान साधना ही कर रहा है। अब उनकी अंदर घुसने की ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए क्या करना होता है? उनकी अंदर घुसने की ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए क्या करना होता है? उसने पास रखे मांस खंडों को मदिरा में डुबाकर चारों दिशाओं में अभिमंत्रण करते हुए उछालना चालू किया। एक एक करके शक्तियां विलुप्त होने लगी। थोड़ी देर में वे सब वहां से गधे के सींग की तरह गायब हो चुके थे। बाबा मलंगनाथ के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। कपला पात्र में भरी हुई मदिरा का एक हिस्सा उसने चिता में समर्पित किया। उसके बाद वह वापस अपने कार्य में जुट गया। मंत्रों की ध्वनियों से श्मशान का सन्नाटा फिर से भंग होने लगा। उसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सा भारीपन भरने लगा। झिंगुरों की आवाजें भी जैसे किसी के भय से शांत हो गई। कुछ दूरी पर जलकर बुझ चुकी एक चिता के पास गर्मी के लिए सो रहे 2 कुत्ते अचानक उठे और अपनी दुम को दोनों पिछली टांगों के बीच दबाकर पूरी स्पीड में भागते हुए श्मशान की सीमा से बाहर निकल गए। जैसे उन्हें कुछ भयानक दिख गया हो। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों के अंदर वह क्षमता होती है कि वह अशरीरी शक्तियों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वे कई बार किसी जगह पर होने वाली दुर्घटना को भी महसूस कर लेते हैं, और कई बार वे महसूस कर लेते हैं कि यमदूत किसी के प्राण लेने आ चुके हैं। उन ताले
वो कुत्ते भी वहां से भाग चुके हैं। अब शमशान में केवल चिता के जलने से चक चक की आवाज आ रही है। उसके अलावा गुंजरित हो रहा है बाबा मलंगनाथ का मंत्र जाप, और उसी के साथ में गुंजरित हो रहा है एक कोमल स्त्री स्वर, क्योंकि बाबा मलंगनाथ के ठीक सामने बैठी हुई है लगभग 20-21 वर्ष की एक कोरे रंग की युवती। उसके चेहरे पर सौंदर्य और लावण्य महामाया के कृपा कटाक्ष से जैसे बिखरा पड़ा है। कांत्रिक जितना विद्रूप दिखाई दे रहा है, उतनी ही सुरूपा और सौंदर्यशालिनी है सामने बैठी हुई युवती। उसकी वहां उपस्थिति, शमशान में बैठने की सहजता, आंखों में भरा हुआ आत्मविश्वास, उसकी उस चिता में सामग्री को डालने की मुद्रा, बगल में पड़ा चिमटा, ये सब कुछ कुल मिलाकर स्पष्ट कर दे रही है कि वह कम उम्र की होते हुए भी तंत्र क्षेत्र की जानकार है, शमशान साधनाओं में अनुभवी है, संभवतः सामने बैठे हुए तांत्रिक की भैरवी है। हम जैसे जोड़ों को देखते हैं वैसे देखें तो उन दोनों का कोई मेल नहीं है, न उम्र के लिहाज से, न सौंदर्य के लिहाज से, न स्थान के लिहाज से। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, औघड़ों के अधिपति अघोरेश्वर भगवान शिव भी तो आखिर है नंग थडंग, भस्मांग रंगी, विचित्र स्वरूप वाले, और उनको वर्ण करने के लिए जिद पर अड़कर समस्त ब्रह्मांड के सौंदर्य का पूजीभूत स्वरूप महामाया त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा पार्वती ने तपने कर लिया था। तो देखने में हमारे औघड़ बाबा और उसकी भैरवी की शमशान में उपस्थिति एक बारगी अस्वाभाविक स्थिति जैसी लगती जरूर है, मगर स्वाभाविक ही है। दोनों का यह अनुष्ठान एकांत में उस अंधेरे शमशान में चल रहा है, जो गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर नदी तट पर बना हुआ है। पास में दूर दूर तक जंगल है, यानी पूरा एकांत मसानी शक्तियों के प्रकट्य के लिए एकदम अनुकूल स्थल। जो तांत्रिक बैठा हुआ, उसका नाम है बाबा मलंगनाथ। सामने उसकी जो नवयौवना भैरवी बैठी है, वह मंजरी शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली कंप्यूटर साइंस में बीटेक के 6वें सेमेस्टर की छात्रा। चिता के बगल में थोड़ी दूरी पर रखे हुए स्काई बैग के बैकपैक यानी पीठ पर लटकाने वाले थैले में रखे हैं उसके सारे कपड़े। नीली जीन्स, गुलाबी कलर का टॉप और उसी से मेल खाते अंडरगारमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा, दोनों का कोई मेल नहीं है। तांत्रिक का स्वरूप तो आपने देख लिया। मंजरी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके बाल स्टेप कट में कटे हुए हैं जो उसके कंधों तक बिखरे हुए हैं। कानों में सोने के छोटे छोटे बुंदे हैं। गले में सोने की पतली चेन लटक रही है, जिसमें लटका हुआ है एक रुद्राक्ष, जो उसके पर्वत के समान उन्नत वक्षस्थल के बीच में फंसा हुआ सा लगता है। पतली कमर और विस्तृत नितंब की स्वामिनी मंजरी किसी अप्सरा के जैसे दिखती है। कमानीदार भाव, अंडाकार चेहरा, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, सब कुछ सौंदर्य के प्रतिमानों के अनुरूप ही है। हाँ, उसकी आंखों में भी लालिमा बिखरी हुई है। उनमें भरा हुआ है अग्नि की लपटों के जैसा तेज, जो देखने वाले को एक नज़र में आंखें झुकाने पर मजबूर कर दे। आप भी समझ गए होंगे कि ऐसा तेज आंखों में तभी उभरता है जब किसी उग्र शक्ति की साधना संपन्न की जाती है। उसके पास भी सामग्रियां रखी हुई है। चिता की अग्नि धधकते धधकते अचानक प्रचंड हो गई। आग की लप हो गई। आग की लपटें 10 से 15 फुट तक लपकती जा रही है, जैसे आसमान से किसी को खींच कर लाने के लिए आतुर हो रही। बाबा मलंगनाथ जो साधना कर रहा है, उस साधना का नाम है डाकिनी साधना। एक ऐसी शक्ति जो उग्र नहीं बल्कि अति उग्र है। डाकिनी एक अद्भुत और अविश्वसनीय महाशक्ति का नाम है। यह भगवती महाकाली की मूल शक्तियों में से गिनी जाती है, जो अत्यंत प्रचंड और उग्र शक्तियां हैं। भगवती कामकला काली के आवरण पूजन में चौथे आवरण में इनका 51 स्वरूपों में पूजन किया जाता है।
जिसके बाद ही शक्ति पूजन की अनुमति मिलती है। शमशान में इनकी साधना का सीधा सीधा तात्पर्य है श्मशान जागरण, क्योंकि शमशान ही इनका लोक है और यह उसी में अवस्थित होती है। एक तरह से श्मशान की सीमा के अंदर इन्हें महाशक्ति काली प्रतिबंधित करके रखती है। श्मशान की सीमा के अंदर इनके पास सब कुछ उपलब्ध होता है। परम दुर्लभ काम, परम दुर्लभ भोग, परम दुर्लभ भोजन, सब कुछ, यह सब कुछ उन्हें सहज उपलब्ध होता है, क्योंकि वे उस पराशक्ति की गणिकाएं हैं, काली की सेविकाएं हैं, काली की मूल शक्तियां हैं। इनकी उग्रता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब महाकाली संहार के लिए तत्पर होती है तो इन्हें मुक्त कर देती है, अपने नियंत्रण से बाहर कर देती है। और जब महाकाली का नियंत्रण इनके ऊपर से हट जाता है तो फिर यह ऐसे संहार की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं कि संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है। सारा जगत शमशान में बादल जाता है, हर तरफ शव ही शव दिखाई देते हैं। सब कुछ समाप्त कर कर फिर शांत होती है। उसके बाद नए सिरे से सृजन का प्रारंभ होता है। आप कुल मिलाकर समझ ले कि यह शमशान की अत्यंत उग्र और संहारक शक्ति है। बाबा मलंगनाथ की प्रबल इच्छा थी डाकिनी साधना को सिद्ध करने की। इस साधना को सिद्ध करने के लिए उसे आवश्यकता थी एक ऐसी भैरवी की जो डाकिनी की शक्ति के आवेश को अपने शरीर में समाहित कर सके, स्वयं को भयानक वातावरण में नियंत्रित रख सके। एक ऐसी भैरवी जो आंतरिक रूप से इतनी प्रबल हो कि डाकिनी जैसी शक्ति को अपने शरीर में उस अल्प समय के लिए धारण कर सके जब उसका आवेश भैरवी के ऊपर आता है। डाकिनी साधना एक ऐसी साधना जिसमें असफल होने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, निश्चित मृत्यु, वह भी अत्यंत भयावह। डाकिनी की उस महाभयंकर साधना में साधक की मृत्यु दो परिस्थितियों में हो सकती थी। पहली तो यह कि दिखने वाले डाकिनी और उसकी मायाविनी शक्तियों के उग्र स्वरूपों से घबराकर साधक अपना आसन छोड़ दे, अर्थात उसकी साधना खंडित हो जाए, तो उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित, और वह भी सामान्य मृत्यु नहीं। उसका मुंड अर्थात सिर किसी ऊंचाई से गिरे तरबूज की तरह फटकर बिखर जाए। उसकी मृत्यु इस प्रकार से होगी कि उसके सिर का नामो निशान तक मिट जाए। मूढ़ अहंकार का प्रतीक है। हमारे सिर झुकाकर प्रणाम करने का तात्पर्य यही है कि हे महामाया, मैं अपने अहंकार को तेरे चरणों में तिरोहित करते हुए तेरी शरण का आकांक्षी हूँ। मुंड अहंकार का, बुद्धि का, हमारी क्षमता का, हमारे ज्ञान का ... प्रतीक है, जिसके कारण साधक डाकिनी को सिद्ध करने के मार्ग पर चल पड़ा। असफलता की स्थिति में डाकिनी कर देगी उसी मुंड का संपूर्ण विच्छेद और फिर साधक हो जाएगा मुंड विहीन। ऐसी महाभयानक मृत्यु